Catch me at the barber shop, at the local spot, pull up to the parking lot. You need a fade, you can catch me at the barber shop. तो इतनी यंग एज में कैसे सोच लिया कि मैंने ये बनना है? यानी कि उस वक्त जब इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता और वो डिपेंडिंग होता है, आपने इंडिपेंडेंट बनने का कैसे सोच लिया? ये सोच कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद है जॉन, जो कि हेयर टेक्नीशियन है, हेयर एक्सपर्ट हैं और हेयर्स के हवाले से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। लेकिन इसके साथ साथ जॉन का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया, जीरो टू हीरो का इनका एक सक्सेसफुल सफ़र कैसे रहा। इतनी यंग एज में इन्होंने इतनी सारी कामयाबियाँ ऐसे ही नहीं प्लेट में रखे इनको नहीं मिली, बल्कि इन्होंने इसके लिए भरपूर स्ट्रगल किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज जो हमारे जो जनरल हेयर के इश्यूज चल रहे होते हैं, कलरिंग के हवाले से, केराटिन, प्रोटीन, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आज के हम इस शो में डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जॉन, आपका बहुत थैंक यू कि आप माशाल्लाह बड़ा टाइम निकाल के आए हैं आज। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कब से ये आपने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया इस तरफ आना, और अब किस स्टेज पे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का, आपके चैनल का, कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, ज़िंदगी तो मुश्किलात का एक हिस्सा है और स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। जो भी इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करे। सबसे पहले अगर कोई शख्स चाहता है कि वो डॉक्टर बने तो उसको डॉक्टर ही बनना चाहिए। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसने आर्मी में जाना है तो उसे आर्मी में ही जाना चाहिए। ये ख्वाहिश बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को सोचना भी चाहिए। मेरे लिए बार्बर बनना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी बैकवर्ड एरिया। मेरा ताल्लुक निहायत एक बैकवर्ड एरिया से है, जहाँ पे शायद पानी भी नहीं है सही, जिसको आप कह सकती हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे कुछ इलाके इस तरह के हैं वहाँ पे कि जहाँ पे बिजली भी अभी तक नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का जो है एक सफ़र स्टार्ट किया है। बहुत मुश्किल हालात देखे, ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट हुआ, बहुत सारी जॉब्स की मैंने। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं एक कलर टेक्नीशियन बनूं। मैं अक्सर देखा करता था टीवी पे, मॉर्निंग शोज़ देखता था, तो मेरा दिल करता था कि एक दिन मैं टीवी पे आऊँगा। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पे आऊँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह आ भी गया हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह स्ट्रगल की बात कर रही हैं, तो मेरी स्ट्रगल जो है वो मुल्तान से बेसिकली शुरू हुई थी। और मुल्तान से लाहौर तक मैं पहुँचा। कुछ अर्सा मैंने लबनान में गुजारा अपनी ज़िंदगी का, वहाँ से बहुत कुछ सीखा हेयर कलर के हवाले से और हेयर कटिंग के हवाले से। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में मैंने लाहौर में काम किया। काम करने के लिए बहुत जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों के आगे, जो है। किस एज में आ गए थे लाहौर? मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप कह सकती हैं 14 इयर्स की एज में मैंने। तो इतनी यंग एज में कैसे सोच लिया कि मैंने ये बनना है? यानी कि उस वक्त जब इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता और वो डिपेंडिंग होता है, आपने इंडिपेंडेंट बनने का कैसे सोच लिया? ये सोच कहाँ से आ गई? फैमिली पावर भी है और नहीं भी है, क्योंकि आप ये समझें कि मुझे वैसे सपोर्ट फैमिली ने तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि बाहर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो फैमिली की वजह से, उनकी कुछ बातों की वजह से, क्योंकि वो कहते थे कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते, तो उनकी वजह से जो है ये मुझे स्टेप लेना पड़ा। इतनी जल्दी मोटिवेट हो गए कि मैंने कुछ करके दिखाना है? मोटिवेट मैं खुद से हुआ हूँ, अपने आप से हुआ हूँ। अपने आप से कमिटमेंट, हर कुछ, सब कुछ अपने आप से? हाँ जी बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इस फील्ड में आना है, तो बस इस फील्ड में ही आना है। अच्छा, इस फील्ड में तो आगे हेयर एक्सपर्टेशंस का क्या था? यानी कि आपको हेयर अट्रैक्ट करते थे कि इस हेयर, इसके ऊपर ये हेयर सूट करते हैं, या ये हेयर्स का ये लोगों के साथ इशू हो जाता है, तो ये चीज़ एक्चुअली मेरा दिल करता था कि मैं लोगों के बाल बनाऊं, उनको डिफरेंट लुक दूं। मेरा खुद का एक सिग्नेचर कोई चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से। अच्छा। मैं इस फील्ड में आया जी। तो फिर आपने लबनान कैसे चले गए? लबनान में एक्चुअली मैं पाकिस्तान में जॉब करता था एक लोकल जगह पे, तो वहाँ पे कोई जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर गया। रेस्टोरेंट फील्ड के बाद वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे मुनीर, बहुत फेमस, दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की बहुत फेमस हस्ती है मुनीर, तो उनको मैंने देखा, उनका सैलून देखा, तो मैं बहुत हैरान हुआ जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनके पास इतने इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में उनके सैलून हैं। तो मुझे ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा। तो बेसिकली ख्वाहिश तो शुरू से थी, बट लबनान जाके मजीद मेरी ख्वाहिश में इजाफा हुआ। मीन कि वो आपके लिए एक इन्फ्लेशन वो हो गए,
इनके आप उनसे अट्रैक्ट हो गए कि मुझे इस तरह का। अच्छा, बाहर के ममालिक में जो सैलून्स के अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं, क्या आप उसे भी पाकिस्तान में लेकर आए, आपने अपने तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया? देखिए, अगर हम बात करते हैं हेयर कलर के हवाले से, तो हेयर कलर एक पूरी थ्योरी है। हेयर कलर विदाउट थ्योरी कोई भी नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। जो हेयर कलर की थ्योरी पाकिस्तान में है वही पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है। कटिंग डिफरेंट हो सकती है, कटिंग करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट थ्योरी डिफरेंट नहीं हो सकती। नहीं, टेक्निक्स भी तो कुछ होती है ना कि मेरे पास ज्यादा अच्छे हो चीजें एडजस्ट करने के लिए, केमिकल्स बेटर हो, ये भी तो चीजें होती हैं। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में काफी सारी चीजों की कमी है। जिस तरह प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट पाकिस्तान में कुछ खास अच्छे नहीं है, अगर अच्छे हैं भी तो लोग पे नहीं करते। समझ रही है ना मेरी बात को? तो कलर तकरीबन थ्योरी एक है, बट ब्रांड्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, तो वो ब्रांड्स का बालों के ऊपर सत्यानाश भी हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं कि दोनों चीजें होती हैं। एक्चुअली जो सत्यानाश करते हैं वो अनप्रोफेशनल होते हैं, उनको थ्योरी का नहीं पता होता। याद रखिएगा, जब भी आप कलर करवाएं, आप कंप्लीट कंसल्टेशन करें, उनसे पूछें कि क्या ये कलर हो भी सकता है। एक्चुअली कलर करने में बहुत ज्यादा जो है कंसल्टेशन करने की जरूरत है। अगर कलर खराब हो गया, वो दोबारा से सेट नहीं हो सकता। कटिंग फिर भी ठीक हो सकती है, बट कलर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो तो फिर जाहिर बात है, एक टाइम लगेगा उसको दोबारा एडजस्ट करने में, या जाहिर बात है जी, पूरा बिल्कुल, टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे अब थोड़ा सा आप डिफरेंस बताएं। जैसे ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं केराटिन अच्छी है, रिबॉन्डिंग अच्छी है, या ये ट्रीटमेंट करवा लें बालों जिनके रफ हो रहे हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि केराटिन करवाने के कुछ अर्से बाद, उनके विद इन 2 मंथ्स के बाद बाल ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या है? जी, एक्चुअली देखें, बाहर बाल डिफरेंट है। जिस तरह हमारी स्किन डिफरेंट होती है, इसी तरह से हमारा बाल भी डिफरेंट है। अब जाहिर बात है, पहले बालों को चेक करना पड़ता है कि क्या ये बाल केराटिन के काबिल हैं या नहीं है, या इन पे कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस तरह के ट्रीटमेंट से बचने के लिए केराटिन के या फजूल जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, उससे बेस्ट है कि आप किसी भी अच्छी कंपनी की प्रोटीन करवाएं। प्रोटीन बहुत फायदेमंद है बालों के लिए, शाइन देता है, वॉल्यूम देता है। अगर आपके बालों में जो है बाल गिरते हैं, हेयर फॉल का इशू है, तो वो उनको बेहतर करता है। वो यानी कि केराटिन से बेटर है क्या प्रोटीन करवा लें? प्रोटीन सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये जो रिबॉन्डिंग वगैरह, इनमें क्या डिफरेंस क्या है? देखें, केराटिन बेसिकली स्ट्रेट करता है, ठीक है, रिबॉन्डिंग स्ट्रेट करता है। अब डिपेंड करता है कि बालों की पोजीशन क्या है, बाल किस तरह का है। अब जाहिर बात है, अगर बहुत ज्यादा रिबॉन्डिंग के लिए कैसे हेयर्स होने चाहिए, केराटिन के लिए कौन से होने चाहिए? केराटिन के लिए डैमेज है, बट रिबॉन्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जो डैमेज हेयर हो जाते हैं। अच्छा, एक्सट्रीमली डैमेज हो तो फिर उसका साइड इफेक्ट भी सबसे ज्यादा है। केराटिन का साइड इफेक्ट बहुत कम है, रिबॉन्डिंग का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अनप्रोफेशनल लोग यही गलती करते हैं कि अगर किसी के बाल कम डैमेज थे, उन्होंने उसके ऊपर रिबॉन्डिंग कर दी, जिससे उनका और ज्यादा जो है नुकसान हो गया तीसरे चौथे दिन। जी बिल्कुल। अच्छा, बालों की कलर्स के हवाले से, जैसे आपने कहा कि आप माशाल्लाह हेयर टेक्नीशियन है, तो आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये कलर करवा लें, या आप इस कलर में ज्यादा सूट करेंगे, या एक मेकओवर जो कटिंग लुक होती है उसको करते हैं प्रेफर? एक्चुअली कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप बताएं कि हमें हमारी पर्सनालिटी के साथ क्या अच्छा लगेगा। देखिए, एक्चुअली हर बंदे का कलर टोन डिफरेंट है, वार्म है और कूल है। ठीक है। अब जो लोग थोड़े गोरे हैं तो हम उनको वार्म टोन की तरफ लेके जाते हैं, और जिनका कलर थोड़ा डार्क है, डल है, तो हम उनको कूल की तरफ लेके जाते हैं। बट आजकल मार्केट के अंदर जो इस टाइम इन कलर है, वो वन कलर है, जिसे हम टिंट कलर कहते हैं, यानी कि एक जैसा कलर, उसको हम वन कलर बोलते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो हैं जिनके मसला आ जाता है, बाल हेयर फॉल यानी कि स्टार्ट हो जाता है, या इस तरह का कोई इशू आ जाता है, उनको वो ये लगाते हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस यूज करते हैं। वो क्या सीन है? यानी कि वो कहते हैं ये फिक्स एक्सटेंशंस लग गई हैं और अब आप इसको जैसे मर्जी यूज करें, तो वो ऐसे है, मुझे तो लगता है वो कंघी नहीं होगी, कंघा भी होगा, सब कुछ होगा। एक्चुअली अब जमाना बदल गया आपके सामने, अब ह्यूमन हेयर की एक्सटेंशंस आ गई हैं मार्केट में। आप उन्हें कंघा भी कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, बल्कि कलर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ह्यूमन हेयर्स की तो उसमें एक फिजिबल प्राइसेस क्या है मार्केट की? पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे ह्यूमन हेयर की बहुत मुश्किल मिलती हैं, अगर हैं तो वो 80-90,000 या 1 लाख से भी ऊपर हैं। बाकी नॉर्मल जो है वो आपको 20
से 25-30,000 में मिल जाती है। और वो कितनी देर वर्क करती है? उनका ज़्यादा टाइम नहीं होता कि उनके ऑब्वियसली वो रबड़ के बाल होते हैं, प्लास्टिक के बाल होते हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती, तो उन पे ना तो कलर एप्लीकेशन कर सकते हैं ना ही उनको हम वॉश कर सकते हैं। अच्छा, आजकल के जो लोग हैं जो शैम्पू यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के मास्क यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद बाल एक्सट्रीमली रफ हो जाते हैं, या डेली वॉश, स्पेशली मेरे जैसे लोग जिन्हें डेली वॉश करना है, उनके लिए क्या सजेशंस हैं? डेली हेयर केयर रूटीन क्या है? सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखना, जांचना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप किस कंपनी की किस ब्रांड का शैम्पू या कंडीशनर यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। आप डेली बेसिस पे शैम्पू मत करें। अगर आप डेली बेसिस पे शैम्पू करेंगे तो जाहिर बात है आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा। आप कोशिश करें वीक में 3 दफा कर लें शैम्पू। और बाज़ लोग एक और गलती भी करते हैं कि कंडीशनर भी अपने स्कैल्प पे, अपने रूट्स पे इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि कंडीशनर आपको अपने लेंथ एंड एंड्स पे यूज करना चाहिए, ना कि आपको अपने स्कैल्प के ऊपर, रूट्स के ऊपर यूज करना चाहिए। तो ये इसका बहुत ख्याल करें, क्योंकि शैम्पू आप अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ज्यादा ना हो, अगर किसी ने कलर किया हुआ है तो वो कहते हैं कि मेरा जो कलर है वो नहीं, जैसे बालों में वॉल्यूम नहीं ना होता, तो इसलिए हमें डेली केयर पे करना पड़ता है कि शैम्पू में ऐसा यूज करें। और जिसमें शैम्पू कभी भी वॉल्यूम नहीं देता। शैम्पू सिर्फ डीप क्लींस करता है, जितनी डस्ट होती है वो स्कैल्प में से निकालता है। और कंडीशनर जो होता है वो शाइन, तो जो शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये वॉल्यूम के लिए, ये केराटिन के लिए, ये हेयर फॉल के लिए, ये सिर्फ ड्रामा ही है, आप कह सकते हैं। यानी कि ये फिर सिर्फ वो कलर कॉम्बिनेशंस ही है, नीला हेयर फॉल के लिए, ब्लैक शाइनिंग के लिए, वॉल्यूम के लिए अलग से प्रोडक्ट्स हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए मेरी बात को, और देखने वाले भी इस चीज को समझ रहे होंगे। शैम्पू अलग मकसद के लिए है, कंडीशनर अलग मकसद के लिए है, और इसके अलावा जो है सीरम्स अलग मकसद के लिए है। अगर वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए अलग से प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, वॉल्यूम के लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं? वॉल्यूम के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक हर्बल रेसिपी बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, बल्कि एलोवेरा, ओरिजिनल एलोवेरा जो होती है, आपने वो लेना है। और एक तो वो हर्बल है, आप खा भी सकते हैं, अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, अपने बालों पे भी लगा सकते हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट किसी किस्म का नहीं। ठीक है। एलोवेरा आपने ओरिजिनल प्लांट लेना है, उसका जेल जो है आपने निकाल लेना है, वो आपने अपने स्कैल्प के ऊपर उसका लाइट सा मसाज करना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको एक नेचुरल वॉल्यूम जो है वो फील होगा और आपके बाल भी शाइन और स्मूथ होंगे। अकेला एलोवेरा लगाना? ओनली एलोवेरा। और वो जो मार्केट में जेल रेडीमेड मौजूद होता है, ठीक नहीं है। नहीं है? अच्छा, पक्का ताजा? क्योंकि देखिए मैं आपको हर्बल बता रहा हूँ, कोशिश यही करें कि आप हर्बल की तरफ जाएं। हर्बल से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आप कभी अपने सैलून वगैरह पे हर्बल किसी को ऐसे ट्राई करते हैं? जी, मेरा खुद का ऑयल है, वो मैं सेल करता हूँ, वो मेरे अपनी रेसिपी है, उससे लोगों के बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको भी गिफ्ट करूंगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइए। तो आपने हर्बल अपने तौर पे बनाया हुआ है कि मीन के लोगों को सही फायदा हो? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ओरिजिनल और हर्बल है। क्या मशवरा देना चाहेंगे यंग जनरेशन को रिगार्डिंग अपनी सक्सेस के हवाले से भी और हेयर केयर के हवाले से भी? खुश रहें, अपने वालिदैन की इज्जत करें और जो बनना चाहते हैं वही बने और तरक्की करें। और इसके अलावा अपने बालों से बहुत प्यार करें, क्योंकि बाल चीज़ इस तरह की है, और अपने आप से मोहब्बत करें। डेली हेयर केयर की एक टिप बता दें, स्पेशली फॉर बॉयज, क्योंकि वो आपको देख रहे होंगे, तो फॉर बॉयज क्या है? फॉर बॉयज एलोवेरा जेल लगाएं बस। एलोवेरा से बेटर भी फेस पे भी लगाएं और हेयर पे भी लगाएं। बेस्ट है, बेस्ट 100%। चलिए जॉन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हल्की फुल्की सी एक गुफ्तगू थी हमारी डेली केयर के हवाले से, कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि हम जाते हैं सैलून वगैरह पे, तो ये चीज़ें हम उनसे डिस्कस किए बगैर हम जस्ट एप्लीकेशन करवा लेते हैं, कि हम किसी ऐसे सैलून चले जाते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होता कि किस तरीके से हेयर्स को ट्रीट करना है, और हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं और वो उनको ठीक होने में एक लंबा टाइम लग जाता है। तो ये एक कूल सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अगर आप इसको देखते हैं, समझते हैं, तो ये आपकी हेयर्स के हवाले से आपको डैमेज होने से बहुत सारी बातें बचा सकती हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अंदर मुझको इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।